बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हॉरर और रोमांटिक वीडियो में फिर से खुश आमदीद। तहज्जुद में उठना मेरे रोज़ का मामूल था। आज तो सर्दी भी गज़ब की थी। मैं चुपके से उठी और वज़ू करने चल पड़ी। मैं जानती थी कि नीचे ज़रा सा भी शोर हुआ तो घर वालों ने आसमान सर पर उठा लेना है, इसीलिए चुपचाप वज़ू करके जाए नमाज उठाकर छत पर चली आई। अभी नमाज करके सजदे में ही गई थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बराबर में कोई आकर बैठा हो। ये एहसास मेरे औसान खता कर गया था। छत पर अंधेरा भी फैल रहा था और मैं अकेली भी थी, लेकिन आज से पहले कभी मुझे ऐसा महसूस ना हुआ था। जैसे ही मैं सजदा करती तो ऐसे लगता मेरे बराबर में बैठा कोई मेरे साथ इबादत कर रहा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 रकत मुकम्मल की थी। खौफ से कांपते वजूद के साथ मैंने इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। जल्दी जल्दी दुआ के लिए हाथ उठाए थे कि अचानक ही धीरे से किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। माशाअल्लाह! मैं जाए नमाज छोड़कर ऐसे ही नीचे भागी थी और बिस्तर में दबक कर लेट गई। कभी भी मुझे डर नहीं लगा था। हालांकि खाला के घर आए हुए मुझे 3 से 4 महीने हो गए थे, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरा नाम फातिमा है। मेरा ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। अब्बा बचपन में ही फौत हो गए थे। मैं अम्मा के साथ रहती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी और मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और मदरसा भी। शुरू से ही दीन की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। सब कहते थे कि फातिमा बहुत नेक लड़की है, पर्दा करती थी, इसीलिए गांव की गलियों में भी कभी आज़ादाना घूमती फिरती नहीं थी। सब लोग अम्मा को आकर कहते थे कि तेरी एक ही बेटी है, तूने तरबियत बहुत अच्छी की है। मैं भी शुरू से ही 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत थी और तहज्जुद भी बाकायदगी से पढ़ती थी। अम्मा हर वक्त मुझे दुआ देकर कहती कि खुदा करे तुझे तेरे जैसा ही नेक शहजादा मिले जो तेरा बहुत ख्याल रखे। मैं अम्मा की इस दुआ पर मुस्कुरा देती। न जाने मेरे नसीब में क्या था। क़यामत तो तब टूटी जब पता चला कि अम्मा को कैंसर का मर्ज है। वो हर वक्त बीमार रहती थी, बिस्तर की मरीज़ बनकर रह गई थी। एक दिन उन्हें शहर ले जाकर चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ये बुरी खबर सुनाई कि आपने इन्हें अस्पताल लाने में देर कर दी। जब उन्हें बुखार शुरू हो गया था तो शुरू से ही उनका चेकअप करवाना चाहिए था ना। वो मुझे बातें सुना रहे थे। मैं सर झुकाकर रह गई। कैसे उनके आगे गुर्बत का रोना रोती कि हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। एक टूटा फूटा कच्चा घर था जिसमें हम दोनों माँ बेटी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो तो गांव के पड़ोसी बहुत अच्छे थे जो हम दोनों यतीम औरतों का ख्याल रखते थे, वरना इस मुआशरे में तो अकेली औरतों का जीना बहुत दुश्वार हो जाता है। अब मैं अकेली रोती रोती उन्हें शहर से गाँव ले आई थी। सारे पड़ोस के लोग जमा हो गए। जब मैंने उनके सामने कहा कि अम्मा को कैंसर है तो सब लोग मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, बेटी अपने आप को अकेला ना समझना, हम तेरी माँ का इलाज करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि अम्मा का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। भले ही जितना इलाज करवा लो, अम्मा की ज़िंदगी 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। शहर में रहने वाली खाला जो कभी कभार 10-12 सालों में अम्मा से मिलने आती थी, अम्मा की बीमारी की खबर सुनकर आई और फिर अम्मा ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी, ज़किया मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं तो जल्द ही कब्र की ढेरी बन जाऊंगी, लेकिन तूने मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाना है, अकेला नहीं छोड़ना। ज़किया खाला ने उनसे वादा कर लिया था कि मैं फातिमा को अपने साथ ले जाऊंगी। यूं बमुश्किल 4 महीने जीकर अम्मा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। रो रो कर मेरी हालत बुरी थी। मेरे दिल में किसी तौर सब्र नहीं आ रहा था। तभी पड़ोसन उठकर मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी अल्लाह से सब्र मांगो तभी तुम्हें सब्र आएगा। तुम इतनी नेक हो, अल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। इस गम से निकालने में वही सबका रहनुमा है। उनके समझाने पर मैं उठी और जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से मदद तलब करने लगी और अपनी माँ के लिए दुआ करने लगी कि उसे जन्नत में जगह मिले। दुनियावी ज़िंदगी तो उनकी सिसक कर गुजरी थी, लेकिन आखिरत में वो एक अच्छी ज़िंदगी की हकदार बन जाए। अपनी माँ के लिए दुआ करके मेरे दिल में थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। फिर अम्मा के मरने के 3 दिन बाद खाला मुझे अपने साथ शहर ले आई, लेकिन यहाँ पर मेरा कुछ ख़ास इस्तकबाल ना हुआ था। खाला की बेटियाँ मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी।
तो दूसरी तरफ उनके बेटे भी नाक मुँह चढ़ा रहे थे। खालू का रवैया भी बड़ा अजीब सा था। वो सब मेरे यहाँ आने पर खुश दिखाई न देते थे। मैं शर्मिंदा सी हो गई। शायद एक बोझ की तरह खाला मुझे अपने साथ यहाँ ले आई थी। लेकिन दूसरे दिन उनकी बात पर मेरा दिल दुख से भर गया जब वो अपनी बेटियों से कहने लगी, अरे मुझे काम काज का मसला होता है। अच्छा है ये गूंगी बेज़बान लड़की इस घर में आ गई है, कम से कम घर का काम तो कर लिया करेगी। तुम हर हरामों से तो घर का काम भी नहीं किया जाता। दूसरे ही दिन उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। क्या पकाना है, क्या सफाई करनी है, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोने तक की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। उन्होंने मुझे इतना मसरूफ़ कर दिया था कि मुझे नमाज पढ़ने का वक्त भी बमुश्किल निकालना पड़ता। और मुझे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने की भी आदत थी। इसीलिए जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठती तो ज़रा सी आवाज़ पर खाला उठकर कहती कि आधी रात को शोर न किया करो, सबकी नींद खराब होती है। मैं उनकी बात पर शर्मिंदा हो जाती, इसलिए चुपचाप उठकर छत पर जाकर नमाज पढ़ती। लेकिन आज जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसे महसूस करके मैं बुरी तरह खौफज़दा हो गई थी। मैंने बाकायदा अपने पास किसी को बैठा हुआ महसूस किया था। खाला की छत पर सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ था और वो कमरा खाली पड़ा था। उसमें सारे घर का काट कबाड़ और दूसरा फालतू सामान रखा था। एक अजीब से खौफ ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया था। अब मैं छत पर जाने से कतराने लगी, इसलिए नीचे ही नमाज पढ़ने की कोशिश करती। लेकिन उस दिन मैं कपड़े धो रही थी जब खाला कहने लगी, कपड़े छत पर डाल कर आ जाओ, सहन में धूप नहीं। मुझे ऊपर छत पर जाते हुए डर लग रहा था। लेकिन खाला की बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि बेदाम की गुलाम थी। इसीलिए ऊपर कपड़े डालने छत पर चली आई। अभी कपड़े सुखा ही रही थी कि अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आ रही हो। मैं हैरान थी कि ये आवाज़ कैसी है, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी खाला के घर में कुरान पाक पढ़ना तो दूर की बात है, कोई नमाज भी नहीं पढ़ता था। अजीब सी मनहूसियत इस पूरे घर में छाई रहती थी। दिल चाह रहा था कि कमरे में जाकर देखूं कि कौन है जो इस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यही सोचकर सारे कपड़े सुखाए और दरवाज़ा खोलकर झांकने लगी, लेकिन अंदर तो सन्नाटा छाया था। लेकिन कमरे में अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कमरे में सारा पुराना सामान रखा था, लेकिन बहुत साफ सुथराई थी, जैसे सफाई का यहाँ कोई ख़ास ख्याल रखता हो। अजीब और गरीब ख्यालात लिए मैं वापस नीचे आ गई। सारे कपड़े धोने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। खाला की दोनों बेटियां बहुत ही हड़हराम थी। दोनों कॉलेज जाती थी, किसी काम को हाथ भी ना लगाती थी। सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब खाला कहने लगी, छत पर जो कमरा है उसकी सफाई कर देना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऊपर किसी किराएदार को रख लूँ। चंद पैसों का आसरा ही हो जाएगा घर में, वैसे ही बड़ी परेशानियाँ चल रही हैं। मैं खाला को कैसे कहती कि मुझे उस कमरे में जाते हुए डर लगता है। मैं बिल्कुल गूंगी बनकर यहाँ रह रही थी, ना किसी से ज़्यादा बहस करती और ना ही किसी काम से इनकार करती। फिर खाला की बात मानते हुए चुपचाप छत पर चली आई। सारा काट कबाड़ निकाल कर सहन में रख दिया। मैं सफाई कर रही थी जब मुझे एक सफ़ेद मोतियों वाली खूबसूरत तस्बीह सामान के अंदर से मिली। वो इस कदर हसीन थी कि मैंने बेइख्तियार उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। मैं किसी को भी इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। कितनी खूबसूरत तस्बीह है ये, मैं खुश हो गई थी। पूरा कमरा साफ सुथरा हो गया था। जैसे ही मैं सफाई करके पीछे हटी तो अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उस वक्त मैं इस कमरे में अकेले ही खड़ी थी। एक खौफ की कैफियत सनसनाहट बनकर मेरे वजूद पर छाने लगी। तभी मैंने कदम कमरे से बाहर रखा था कि अचानक किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, शुक्रिया। खौफ से मैं थर्रा कर रह गई थी। भागती हुई नीचे गई। खाला ने मुझे यूं भागते हुए देखा तो हैरत से कहने लगी, क्या हुआ, तूने कोई भूत देख लिया क्या? खाला, वहाँ छत पर मुझे अजीब सा महसूस होता है, क्या वहाँ पर कोई आसेब वगैरह है? ये सुनकर खाला की बेटी ज़ैनब ज़ोर ज़ोर से हंसी और कहने लगी, लो, आज तक तो हमें वो आसेब दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसे आते ही यहाँ पर जिन्नात नजर आने लग गए। मैं कांपती आवाज़ में कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, 2-3 दफ़ा मैंने वहाँ आवाज़ें सुनी है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता।
खाला कहने लगी, अरे जो कोई भी है हमें उससे क्या लेना देना, अब वैसे भी मैं इस कमरे को किराए पर देने वाली हूँ, लगी बंधी आमदनी का बंदोबस्त हो जाएगा। किसी ने भी मेरी बात का यकीन ना किया था, लेकिन फिर ज़ोहर का वक्त हुआ तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी और फिर तस्बीह हाथों में लेकर तस्बीह पढ़ने लगी। वो तस्बीह बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद मोतियों वाली। दे इख्तियार मैंने उसे चूम लिया था। मैं उसे बहुत संभाल कर रखने वाली थी। घर के अंदर वाला रास्ता बंद करके छत की तरफ से दूसरा रास्ता निकाल लिया गया था और फिर उसे किराए पर देने का फैसला किया गया। अभी थोड़े ही दिन हुए थे जब कोई किराएदार आकर उस कमरे में रहने लगा। अंदर का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया था। अब मुझे भी रात को तहज्जुद पढ़ने में बड़ी परेशानी होती, क्योंकि ज़रा सी आहट पर भी खाला की आँख खुल जाती थी। फिर वो मुझे खड़ी खड़ी सुनाने से बाज ना आती। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब वो कहने लगी, ऊपर जो किराएदार रहता है इसे नाश्ता देकर आना। मैं कहने लगी, खाला मैं भला कैसे जा सकती हूँ, मैं एक पर्देदार लड़की हूँ, किसी के सामने जाती भी नहीं। खाला कहने लगी, अरे वो भी तो बड़ा नेक लड़का है, किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता, जाओ शाबाश उसे नाश्ता देकर आ जाना। ये कहकर वो अपने कमरे में चलती बनी। मैंने सबका नाश्ता बनाकर रख दिया था। फिर ऊपर छत पर जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। जो ही पलटने लगी तो अचानक ही वो सामने आ गया, चेहरे पर दाढ़ी, नूरानी चेहरा। मैं जल्दी से भागकर नीचे आ गई, लेकिन उसकी नज़रों ने मेरा दूर तक पीछा किया था। वहाँ मुझे ऐसे ही खुशबू महसूस हो रही थी जैसे उस दिन सफाई करते हुए महसूस हुई थी। न जाने वो कौन है, इस कदर नूरानी चेहरा जिंदगी में मैंने पहली बार देखा था। कोई ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा था। फिर उस रात मैं तहज्जुद की नमाज सहन में पढ़ रही थी जब मुंडेर पर से मैंने किसी को देखा। आधी रात को वो किराएदार भी जाग रहा था, लेकिन उसका यूं देखना मुझे घबराहट में मुब्तला कर गया था। इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपने स्टोर नुमा कमरे में आ गई। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए सफ़ेद मोतियों वाली वो तस्बीह उठाई और उसे उठाकर पढ़ने लगी। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, इसलिए मुझे आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता था। मुझे ये किराएदार बड़ा ही पुरस्कार लगता था। अक्सर रातों को जागता रहता। जब भी मैं तहज्जुद के लिए उठती तो वो छत पर चलता फिरता दिखाई देता था। कभी कभार मुंडेर से मुझे झांक कर देखता रहता था। उसकी इस शख्सियत के पीछे मुझे कोई गहरा राज लगता था, लेकिन खाला उसके आने से बड़ी खुश थी। हर वक्त कहती रहती, अरे किराया भी इतना अच्छा दे रहा है, ऊपर वाला कमरा किराए पर देकर मैंने बहुत अच्छा किया। वो उससे अच्छा खासा किराया ले रही थी। फिर एक दिन खाला कहने लगी, राहत के रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसलिए अच्छा सा एहतमाम करने ला, और देख तुझे इन मेहमानों के सामने आने की ज़रूरत नहीं। अगर खाला मुझे ये ना भी कहती तब भी मैं मेहमानों के सामने नहीं आने वाली थी, लेकिन उनकी इस बात ने मुझे दुखी कर दिया। जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार करके मैं अपने कमरे में चली आई और ज़ोहर की नमाज की तैयारी करने लगी। मैं नमाज पढ़ रही थी जब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी इस तस्बीह से रोशनी सी निकल रही हो। वो रोशनी सीधी मेरे मुंह पर पड़ रही थी। जैसे ही मैं नमाज पढ़ने के लिए सजदा करती तो ऐसे लगता जैसे मेरे बराबर में कोई और भी नमाज पढ़ रहा हो। तभी मैंने सलाम फेरकर एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा था। वो तस्बीह मैंने सामने खूंटी पर लटकाई हुई थी, लेकिन खुद ब खुद किसी ने उसे उतारकर अपने हाथ में ले लिया। वो वजूद दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इस बात ने मेरे ऊपर कपकपी सी तारी कर दी थी। तभी एक साया सा सामने दीवार पर खड़ा हुआ नजर आने लगा। कमरे में इतनी रोशनी भी नहीं थी, अंधेरा सा छाया हुआ था, इसलिए मैं घबरा कर बाहर आ गई। सामने ही तो मेहमान बैठे थे, लेकिन खाला मुझे गुस्से से देख रही थी। उन्होंने सख्ती से मना किया था कि मैं मेहमानों के सामने नहीं आऊँगी, लेकिन मैंने ये क्या किया। जल्दी से उन्हें नज़रअंदाज करके किचन में आ गई, लेकिन राहत मुझे गुस्से से देख रही थी। फिर कहने लगी, जब अम्मी ने मना किया था तो तुम मेहमानों के सामने क्यों आई। मैं कहने लगी कि राहत बाजी मुझसे गलती हो गई, तो मुझे कमरे में डर लग रहा था, मुझे किसी का साया नजर आया था। राहत ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी, जब से तुम आई हो भूत प्रेत के बारे में ही बातें करती जा रही हो, लगता है कि तुम एक आसेबी लड़की हो। वो ज़ोर ज़ोर से ये बात कह रही थी ताकि मेहमान भी ये सुन लें, और अगर उनका इरादा मुझे देखकर बदल गया हो तो वो अपने इस इरादे को कैंसिल कर दें। यही सोचकर वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। थोड़ी ही देर में खाला भी आ गई।
मुझे सख्त सोच सुनाते हुए कहने लगी, जानबूझकर मेहमानों के सामने आई ताकि मेरी बेटी का रिश्ता कैंसिल हो जाए, इसीलिए मैं तुझे अपने साथ लेकर नहीं आई थी। मैंने खाला के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खाला मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस मुझे कमरे में डर लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। मेहमानों ने बजाय राहतबाजी के मुझे पसंद कर लिया था। उनका कहना था कि हमारा बेटा 5 वक्त का नमाजी दीनदार लड़का है, इसलिए हमें उसके लिए एक दीनदार लड़की की तलाश थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझ पर यूं तंग हो जाएगी। राहत ने तो मुझे खड़ी खोटी सुनाई थी, लेकिन खाला ने मुझे धमकाते हुए कहा कि मैं तुम्हें वापस गांव भेज दूंगी, क्योंकि तुम तो मेरी बेटियों का नसीब छीनने पर लगी हो। घर में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। मैं हर वक्त रोती रहती थी। उस रात मैं नमाज पढ़ रही थी। हर कोई सो रहा था, लेकिन मैं अकेली जाग रही थी जब अचानक मुझे अपने कान में अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मैं नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। ऐसे लगा जैसे कोई दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे से निकल कर गया हो। इसी बात पर मैं खौफजदा रहती थी। अक्सर ही तो मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। मैंने उस तस्बीह को अपने हाथ में लपेट रखा था। खौफजदा सी होकर मैं कमरे से बाहर निकली, लेकिन सीढ़ियों से मैंने एक वजूद को ऊपर जाते हुए देखा। तो क्या ये किराएदार था जो रात को मेरे कमरे में आने की कोशिश कर रहा था? ये सोचकर मुझे शदीद गुस्सा आया। फिर सुबह उठकर मैं खाला से कहने लगी कि आधी रात को वो किराएदार नीचे आया था। उसका भला क्या काम है नीचे आने का? ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे तक आया है। खाला ने गुस्से से मुझे देखा, फिर कहने लगी, 4 दिन हुए वो तो घर खाली करके चला गया है। मैं तो बड़ी खुश थी कि कोई किराएदार मिल गया, लेकिन देखो कैसी मनहूसियत छाई हुई है कि वो बिना बताए ही ये घर छोड़कर चला गया। खाला की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने तो अपनी आंखों से उसे ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देखा था। अगर वो किराएदार नहीं था तो फिर कौन था? खाला ने रिश्ते वालों को साफ इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि अगर मेरी शादी कर दी तो फिर घर का काम काज कौन करेगा। उन्होंने मुझे घर के काम के लिए ही तो इस घर में रखा हुआ था। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था। वैसे भी जिसके माँ बाप नहीं होते उसे सारी जिंदगी ऐसे ही सब्र करके जीना पड़ता है, और यही सब मेरे साथ हो रहा था। मेरा सबसे बड़ा सहारा तो खुदा था। खुदा की ज़ात थी जिसकी वजह से मैं जिंदा थी। बार बार दिल करता था कि मैं अपनी माँ की खबर पर जाऊं। कितने दिन हो गए थे मैं वापस अपने गांव भी नहीं गई थी, लेकिन खाला से कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि घर में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। एक दिन मैं हैरान रह गई। जब मैं सो रही थी तो आधी रात को कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैं तो नींद गनूदगी की कैफियत में थी, क्योंकि पूरा दिन घर का कामकाज करती रहती थी, इसीलिए थकी हारी बिस्तर पर लेटकर ढेर हो जाती थी। लेकिन आज मैंने किसी को अपने कमरे में आता हुआ महसूस किया, तो ऐसे ही नींद में आंखें खोलकर देखा। मैं हैरान रह गई। वो खालू थे जो मेरे कमरे में न जाने क्या कर रहे थे। मुझे यूं जागता देखकर हड़बड़ाकर कहने लगे, अरे बेटा, तुझे चाय का बोलने आया था, सर में दर्द हो रहा है, चल जल्दी से चाय बना दे। मैं घबराकर उठ बैठी थी। भला आधी रात को खालू मेरे कमरे में क्यों आए थे? मैंने देखा रात के 2 बज रहे थे। मैंने उठकर चाय बनाई। खाला बेखबर सो रही थी। पूरा घर ही मदहोश था, लेकिन खालू अपनी बेटी को भी तो चाय का कह सकते थे। उन्होंने मुझे ही क्यों कहा? मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई थी। अब मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, इसीलिए हाथ में वही तस्बीह लेकर खुदा को याद करने लगी। थोड़ी ही देर बाद तहज्जुद का वक्त हो गया तो वुज़ू करने के लिए बाहर आ गई। खालू जाग रहे थे, इसीलिए कमरे में जाने का दिल नहीं कर रहा था। जाए नमाज लेकर मैं ऊपर छत पर चली आई। जब सहन में नमाज पढ़ रही थी, नमाज ख़त्म हुई तो मैंने किसी का साया ज़मीन पर देखा। वो लंबा चौड़ा वजूद था जो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था। अब मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। ये सब मेरा वहम नहीं था, कुछ तो वजह थी जो मेरे साथ ये सब हो रहा था। मैं जब भी छत पर आती थी तो किसी की मौजूदगी का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। मैंने घबराकर रोना शुरू कर दिया। किसी से ये बात कहती तो सब मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाते कि मैं भूत प्रेत का जिक्र बहुत करती हूँ या फिर एक आसेब ज़दा लड़की हूँ। इसीलिए मैं किसी से ये बात कह भी नहीं सकती थी।
मुझे रोते हुए देखकर वो अजीब सा साया लंबा होता चला गया और सामने वाली दीवार में पेवस्त हो गया। हीरों की तरह चमकती हुई वो सफ़ेद तस्बीह अभी भी मेरे हाथ में थी। मैं पलटकर नीचे जाने ही वाली थी, लेकिन अचानक मुड़ते हुए किसी के वजूद से टकराई। वो लंबा चौड़ा वजूद सफ़ेद लिबास पहने नूरानी चेहरा लिए मेरे सामने खड़ा था। मैं हैरान परेशान रह गई। ये तो वही किराएदार था, लेकिन खाला तो कह रही थी कि ये यहाँ से चला गया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घबराकर उससे कहने लगी। मैं अपनी एक कीमती चीज़ लेने आया हूँ। तुमने वो चीज़ अपने पास रख ली है, इसलिए मुझे बेचैनी हो रही है। कौन सी चीज़? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, मैं घबराकर उससे कहने लगी। वो तुम्हारे हाथ में है। उसने तस्बीह की तरफ इशारा किया था। तो क्या ये तस्बीह तुम्हारी है? उसने मुस्कुराकर देखा, फिर कहने लगा, हाँ, ये तस्बीह मेरी है। मैं हर नमाज के बाद इसे बाकायदगी से पढ़ता हूँ। ये बहुत ख़ास तस्बीह है। ये कोई आम तस्बीह नहीं है, बल्कि इसमें हीरे के मोती जड़े हैं। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसकी जगमगाहट को मैं ऐसे ही समझती थी। गुमान भी नहीं था कि ये हीरों की तस्बीह होगी। बेइख्तियार मैं उसे देखे गई। मेरी आंखों में बेयकीनी देखकर वो कहने लगा, ये हमारे कबीले के शहंशाह जिन्नात का दिया हुआ ख़ास तोहफ़ा है। ये मेरा है, इसीलिए जब जब मैं इसे तुम्हारे हाथों में देखता हूँ तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। लेकिन तुम भी एक नेक और दीनदार लड़की हो, इसीलिए मुझे खुशी है कि तुमने इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। उसकी बात पर मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई थी। शहंशाह जिन्नात का तोहफ़ा है? ये इंसान क्या कह रहा है? मेरे चेहरे पर खौफ देखकर वो कहने लगा, घबराओ मत। मैं काफ़ी अरसे से किसी काम की वजह से यहाँ पर रहता हूँ। किसी को मेरे बारे में खबर नहीं। मैं एक जिनजाद हूँ। अब तो मैं खौफ से काँप कर रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा सच में ही जिनजाद है। ये मुझे अपने आसपास महसूस होता था। ये मेरा गुमान नहीं था, बल्कि हकीकत थी। मेरी आंखों में देखते हुए वो कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर एक पुराना कब्रिस्तान है। मैं वहाँ पर एक ख़ास अमल करने आया था। इंसानों की दुनिया में रहना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए मुझे खाली जगह की तलाश थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर वो पुराना कब्रिस्तान है, जहाँ पर हर रात 12 बजे के बाद मैं 1 घंटे के लिए जाता हूँ और अपना अमल करके वापस आ जाता हूँ। ये जगह मेरे लिए बेहतरीन थी, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल करना चाहता था। यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था, लेकिन यहाँ की गंदगी देखकर मेरा जी ना करता कि मैं यहाँ इबादत करूँ। इसीलिए मुझे बेचैनी होने लगी। लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे अजीब सी खुशबू महसूस होती है। तुम्हारा वजूद बहुत पाकीज़ा है। तुम एक नेक और दीनदार लड़की हो, इसीलिए तुमने अपनी नेकी की खुशबू इस पूरे घर में फैला दी है और मुझे भी मशहूर कर दिया। मैं चाहते हुए भी ये जगह छोड़कर जाने को तैयार नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उस दिन तुमने मेरे कमरे की सफाई की तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा पूरा कमरा साफ सुथरा है। मैं वहाँ पर बड़े आराम से रह रहा हूँ। लेकिन ये घर और इसमें रहने वाले लोग बड़े ही बदफितरत हैं, जो तुम जैसी नेक लड़की की नेक फितरत का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उस दिन मैं अपनी ये हीरो वाली तस्बीह यहीं पर भूल गया था, जिसे तुमने अपने पास रख लिया। लेकिन तुम उसकी हकीकत नहीं जानती थी कि ये किस कदर कीमती है। इस तस्बीह की वजह से मुझे वापस किराएदार बनकर इस घर में आना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने इसे तुमसे वापस ना लिया, क्योंकि तुम इससे बहुत मोहब्बत करती थी। जिस अकीदत से तुम इसे पढ़ती थी, उसे देखकर मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं तुमसे इसे वापस लूं। दूसरी तरफ मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूँ कि मैं अपने दिल पर इख्तियार नहीं रख सका। ऐसे लगता है कि मुझे तुम जैसी नेक लड़की से इश्क हो गया है। उस जिनजात की इन खौफनाक बातों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे हाथ में मौजूद वो सफ़ेद हीरो वाली तस्बीह अचानक से ही ज़मीन पर गिरने लगी थी, लेकिन उससे पहले ही उसने उसे अपने हाथों में थाम लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं इसे तुमसे वापस लेने नहीं आया, बल्कि अपने दिल की सच्चाई बताने आया हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं वो तस्बीह वापस नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वो एक जिन्नात की तस्बीह थी। सफ़ेद हीरो वाली तस्बीह इस कदर कीमती थी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसने वो तस्बीह दोबारा मेरे हाथ में रख दी। फिर कहने लगा, ये मेरा दिया हुआ एक कीमती तोहफ़ा है। हमेशा इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना।
जब तक ये तुम्हारे पास रहेगी मैं समझूंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी जगह ऐसे ही बनी रहेगी। ये कहते ही अचानक ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो यही इसी कमरे में आबाद है। बड़ी मुश्किल से मैं नीचे आई थी। खूब गौर से उस तस्वीर को देखने लगी जिसके सफ़ेद हीरे अंधेरे में भी खूब दमक रहे थे। अब मैंने उसे किसी कीमती खजाने की तरह संभाल कर रख दिया। दूसरे दिन न जाने क्यों मैं अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अंदर से ताकतवर हो चुकी हूँ। खाला मुझे बहुत बातें सुना रही थी, लेकिन मुझे उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। मैं चुपचाप अपना काम करती फिर रही थी, लेकिन मुझे खालू का रवैया भी अच्छी तरह याद था। उस रात वो किस तरह मेरे कमरे में अचानक आ गए थे। आइंदा के लिए मुझे एहतियात करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं ये भी सोच रही थी कि क्या खालू ठीक आदमी नहीं है, क्या वो मुझ पर गलत नज़र रखते हैं। इसलिए मैं हर वक्त अब दुपट्टा लपेट कर रखती, जबकि खालू के दोनों बेटे किसी दूसरे शहर में किसी फैक्ट्री में काम करते थे। वो महीनों बाद कभी चक्कर लगाया करते थे। कभी कभी खालू बहाने बहाने से किचन में आते तो मुझे उनसे अजीब सी घिन आती थी। दर हकीकत मैं उन्हें अपने करीब आने नहीं देना चाहती थी। फिर एक दो दफ़ा नहीं बल्कि मैंने कई दफ़ा किसी मर्दाना हाथ को अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये खालू ही थे जो आधी रात को मेरा कमरा खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझ जैसी बेबस और यतीम लड़की का यही घर तो ठिकाना था। इसके अलावा तो मेरे पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं था। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे मुझे किसी दारुल अमान में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी इज्जत महफूज नहीं थी। उस दिन भी आधी रात को मैं रोती हुई ऊपर चली आई थी। न जाने क्यों मैं सबसे छुपना चाहती थी, लेकिन उस जिनजात ने मुझे रोते हुए देख लिया। तभी तो उसकी खुशबू मुझे अपने आसपास महसूस हुई। मैंने नज़र उठाकर देखा, वो मोहब्बत भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। उसकी नज़रों से मैं बुरी तरह घबरा रही थी। फिर वो कहने लगा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। तुम्हें कोई गलत इंसान छू भी नहीं सकता। उससे पहले ही मैं उसका बुरा हशर कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अब एक अजीब सा एहसास मुझे हर वक्त अपने घेरे में लेकर रखता था। ऐसे लगता जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरी हिफाजत करने के लिए और मुझे किसी से कोई खतरा नहीं। यही सोचकर मैं अपने आप को खुश करती रहती थी। लेकिन तभी घर में शादी का हंगामा गूंज उठा। राहत की शादी हो रही थी। वो खाला की सबसे बड़ी बेटी थी। गो कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी एक अच्छा रिश्ता उसे मिल गया था। मुझ पर पहले से भी ज़्यादा काम बढ़ गया था। अब तो मुझे अपनी नमाज़ें पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलता था। जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए कमरे में जाती तो खाला कहती कि काम से बचने के लिए नमाज का बहाना करती है। लेकिन एक रात मेरा हाथ इसी जल्दबाजी में बुरी तरह जल गया। कमरे में बैठकर मैं अकेली रो रही थी। किसी को इतना ख्याल भी ना रहा था कि वो मेरे हाथ पर मरहम ही लगा देता या मुझे कोई दवा दिलवा देता। तो अपने जले हुए हाथ को देखकर मैं सिसक रही थी। जब रोते रोते यूं ही सो गई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे हाथ को छू रहा हो, कोई मेरे हाथ पर दवा लगा रहा था। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो एक लेप था जो न जाने किसने मेरे हाथ पर लगा दिया था। मैं हैरान थी कि ये किसने लगाई है। हैरत से इधर उधर देखा, तभी सामने खड़े वजूद पर मेरी नज़र पड़ी। मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देखता वो जिनजात था। वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। उसके एहसास को पाकर मैं जैसे फिर से जी उठी थी। वो बड़ी नरमी और मेहरबानी से कहने लगा, मुझे तुम्हारे दुख और तकलीफ़ का एहसास है। क्या तुम एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती? कब तक अपने दुखों से लड़ती रहोगी? मैं उदास होकर कहने लगी, मैं एक यतीम लड़की हूँ। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई भी नहीं। मेरी सारी ज़िंदगी यूं ही गुजरेगी। तभी वो गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगा, बस चंद दिन इंतज़ार करो, इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये कहने के साथ ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने सुबह उठकर अपना ज़ख्म देखा, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। घर में मेहमान आना शुरू हो गए थे क्योंकि 2 दिन बाद ही शादी थी। खाला ने मेरे भी 2 जोड़े बनाए थे। मैं मुकम्मल हिजाब करती थी, इसीलिए दुपट्टा सर पर ओढ़े मैं घर का कामकाज करती फिर रही थी।
तभी शादी में आया हुआ एक नौजवान मेरे आगे पीछे फिरने लगा। उसकी नज़रों से मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ऐसे लगता जैसे वो भी मुझे गलत नज़रों से देख रहा है। लेकिन मैं हैरान रह गई जब शादी के बाद वो अपनी माँ को रिश्ते के लिए लेकर आ गया। वो बहुत अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें अपने बेटे के लिए एक शरीफ लड़की का रिश्ता चाहिए था। खाला कहने लगी, मेरी बेटी ज़ैनब इससे बड़ी है, इसलिए पहले उसकी शादी करूँगी, आप उसको पसंद कर लें। लेकिन लड़के की माँ कहने लगी कि मेरा बेटा इसी लड़की को पसंद करता है। शादी में उसने इसे देखा था, तब से वो इसका दीवाना हो गया है, इसलिए मैं इसका रिश्ता ही लेने आई हूँ। खाला ने ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वो औरत ऐसे ही चली गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। लेकिन खाला आकर मुझे बातें सुनाते हुए कहने लगी, तुम किसी को छोड़ोगी या नहीं? जब देखो नैन मटक्का करती रहती हो। वैसे तो बड़ी पर्दे वाली और नेक बीबी बनती हो, लेकिन चक्कर चलाने में बहुत तेज हो। ज़ैनब भी नफरत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। फिर खाला से कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि फ़हीम शादी में इसके आगे पीछे क्यों फिर रहा है। ये जानबूझकर उसके सामने आ रही थी। अपने ऊपर लगे ये इल्ज़ाम को सुनकर मैं कुछ भी ना बोली। बस मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। रात को मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगी तो सिसक सिसक कर रोती थी। लेकिन इससे पहले ही मुझे एक भारी आवाज़ सुनाई थी। तिलावत करने की खूबसूरत आवाज़ मैं अपने कानों से सुन रही थी। मैं चुपचाप वो तिलावत सुनती रही। मैं जानती थी कि ये तिलावत करने वाला कौन है। ये वही नेक जिनज़ादा था जो हमेशा मुझे तसल्ली और दिलासा देता था। फिर मैंने वो सफ़ेद हीरो वाली तस्बीह उठाई और खुदा को याद करते हुए अपने दिल को ढारस देने लगी। थोड़ी देर बाद वो जिनज़ादा मेरे सामने आया था, जिसे देखकर मुझे हमेशा हौसला मिलता था। वो मुझे रोते हुए देखकर गज़बनाक हो गया और फिर कहने लगा, चाहूँ तो अपनी ताकत से 1 मिनट में इस घर वालों को बर्बाद कर दूँ, लेकिन ये बदफितरत मेरे अंदर नहीं। अगर तुम अपने किए का बदला उनसे लेना चाहती हो तो मुझे बताओ। वो शदीद गुस्से में था। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उससे कहने लगी, बस मैं अपने नसीब का इंतज़ार कर रही हूँ कि आगे मेरी किस्मत में क्या होने वाला है। अगर खुदा ने मेरी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो मुझे मिल कर रहेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत मेरे नसीब को नहीं बदल सकती। मेरा इतना पुख्ता यकीन देखकर वो कहने लगा, यकीनन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुम खुदा की नेक बंदी हो। उसकी इस बात ने मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ा दी थी। वो हमेशा ही मुझे हौसला और तसल्ली देता था। फिर अगली रात वो जिनज़ादा मेरे पास आया और कहने लगा, मैं अपनी ये कीमती सफ़ेद हीरो की तस्वीर हमेशा के लिए तुम्हें देकर जा रहा हूँ, क्योंकि आज रात मेरा अमल मुकम्मल हो गया है। अब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो मुझे इस घर में रहने का कोई हक़ नहीं। तुम्हारे सिवा मेरी मौजूदगी से कोई भी बाखबर नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे बस एक बार याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत बनकर तुम्हारे पास मौजूद रहूँगा। किसी भी मुसीबत को तुम्हारे करीब आने नहीं दूंगा। अब मैं हमेशा के लिए अपने कबीले में जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी खबरगिरी करने के लिए हर चांद की 14 तारीख को तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। मैं उसके जाने पर बहुत उदास थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस जिनज़ादे की वजह से मैं अपने आप को अकेला नहीं समझती थी, लेकिन फिर वो चला गया मुझे अकेला छोड़कर। लेकिन उसकी दी हुई वो कीमती तस्बीह मेरे पास हिफाजत से रखी थी। लेकिन खाला ने मेरे साथ क्या किया? मोहल्ले में रहने वाले एक गरीब आदमी का रिश्ता आया तो उन्होंने झटपट मेरी मंगनी उसके साथ कर दी और 1 महीने बाद शादी की तारीख रख दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसे करेंगी। वो लोगों को बातें सुनाते हुए कहती, यतीम भांजी है, ऐसे में मैं भला कहाँ उसकी शादी का बंदोबस्त करूँगी, इसीलिए बस 4 जोड़ों में रुखसत कर दूँगी। मैं जानती थी कि अम्मा ने मेरे लिए कुछ भी जमा नहीं किया था। सारे पैसे तो उनकी बीमारी पर लग गए थे। खाला ने वाकई ऐसा ही किया। 4 जोड़े खरीदे और मुझे सादगी से निकाह करके उस आदमी के साथ रुखसत कर दिया। लेकिन मेरी निगाहें किसी और को तलाश कर रही थी। शादी से 1 रात पहले मैं उसी जिनज़ादे का इंतज़ार करने लगी। वो मेरे पास आया, मुझे रोते हुए देखकर कहने लगा, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, देखना आगे जाकर तुम कितनी खुश रहोगी। वो आदमी बहुत नेक है, तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन मैं अपने दिल की हालत का क्या करती? मैं हैरान थी कि मैं भी उस जिनज़ादे के इश्क में मुब्तला हो गई थी।
जिस तरह मुझे उसकी आंखों में अपने लिए इश्क का समंदर नजर आता था, ऐसे ही मुझे लगता कि मैं भी उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन वो मुझसे मिलकर मेरे सामने से गायब हो गया। दूसरे दिन मैं रुखसत होकर उस आदमी के घर आ गई थी जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। फिर वो शादी की रात मेरे सामने आया और कहने लगा, मेरे घर में तो चांद उतर आया है, मुझे अपने नसीब पर यकीन नहीं आ रहा। बचपन से ही मैंने भी यतीमी का अजाब सहा है। मैं एक मैकेनिक की दुकान पर काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, लेकिन तुम्हें खुश रखूँगा। मैंने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब मैं उस गरीब घर में रहने लगी जो घर सीलन ज़दा था। हर रात मैं जिनज़ादे की दी हुई खूबसूरत तस्बीह देखती जो हीरे की बनी हुई थी, लेकिन वो उस जिनज़ादे की निशानी थी। मैं इस तस्बीह को देखकर बहुत खुश होती थी, लेकिन घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे। मैं एक गुर्बत ज़दा घर में आई थी। मैंने सोच लिया था कि अब दोबारा पलटकर खाला के घर नहीं जाऊंगी। उन्होंने न जाने मुझसे किस बात का बदला लिया है। अगर वो किसी यतीम लड़की पर एहसान कर ही रही थी तो मुझ पर यह जुल्म ढाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन एक दिन मेरा शौहर परेशान चेहरा लिए घर आया और कहने लगा कि आज मुझसे एक गाड़ी का नुकसान हो गया। वो गाड़ी बहुत महंगी थी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते हुए अचानक ही दीवार से टकरा गई। इसका खुमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि गाड़ी की कीमत तो लाखों में है। उसका मालिक तो मुझे जान से मार देगा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। उन्हें यूं परेशान देखकर मैं भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई थी। लेकिन उस रात वो जिनज़ादा मेरे पास आया और सरगोशी में कहने लगा, अपने शौहर की मदद करो, इस वक्त उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं भला उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तभी वो मुस्कुराकर कहने लगा, वो हीरे तुम्हारे कब काम आएंगे, उनसे तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। लेकिन वो एक तस्बीह है, मैं भला इस तस्बीह को कैसे बेच सकती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया, फिर कहने लगा, ये शहनशाह जिन्नात के दिए हुए कीमती तोहफे हैं जो मैंने तस्बीह की सूरत में अपने पास हिफाजत से रखे हुए थे, लेकिन अब तुम इनकी मालिक हो। ये तस्बीह नहीं, दर हकीकत खूबसूरत कीमती हीरे हैं। अगर तुम एक हीरे को भी यहाँ पर फरोख्त करोगी तो उसकी कीमत लाखों में होंगी, इसलिए तुम इसे बेचकर अपनी किस्मत बदल सकती हो। गुर्बत भरी जिंदगी जीने की ज़रूरत नहीं, जाकर अपनी किस्मत बदलो, और ऐसी कई तस्दीह मैं तुम्हें अपने कबीले से लाकर दे सकता हूँ। उसकी बात ने मुझे खुश कर दिया था। दूसरे ही दिन मैंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और उस तस्बीह का एक दाना लेकर दुकान पर बेचने चली गई। वापस आई तो मेरे पास लाखों रुपए थे। मैंने अपने शौहर को दिए तो वो हैरान रह गया। फिर उसे मैंने बताया कि मेरे पास जिन्नात का दिया हुआ एक कीमती तोहफा है। उसे यकीन नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैंने वो तस्बीह दिखाई तो वो हैरान रह गया और खुश भी नजर आया। फिर कहने लगा, मुझे शुरू से ही ऐसे लगता था कि तुम पर किसी जिन्नात की खास नज़र है, क्योंकि अक्सर मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द एक साए को मंडलाते हुए देखा था। जब भी तुम अपने नसीब पर रो रही होती थी तो मुझे अकेली नज़र नहीं आती थी, बल्कि तुम्हारे साथ कोई बैठा हुआ भी दिखाई देता था जो तुम्हें देखता रहता था। लेकिन मैं तुमसे खौफज़दा रहता, न जाने तुम्हारे साथ ये जुल्म क्यों किया गया, हालांकि तुम एक खूबसूरत दीनदार लड़की हो। मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लड़का तुम्हें मिल सकता था। लेकिन मैंने अपने शौहर का हाथ थामा और कहने लगी, अब मैंने अपने इस नसीब को कबूल कर लिया है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है क्योंकि खुदा ने आपको मेरे नसीब में लिखा है। यह सुनकर मेरा शौहर बहुत खुश हुआ। फिर उस दिन हम दोनों ने ही अपनी किस्मत बदल ली थी। सारा नुकसान पूरा करने के बाद मेरे शौहर ने एक बहुत बड़ा शोरूम बना लिया और इसी कॉलोनी के एक खूबसूरत घर में हम दोनों मियाँ बीवी खुश खुश रहने लगे। थोड़े ही दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर ने मेरे शौहर को बहुत खुश कर दिया था। वो मुझे बार बार कहते कि तुम मेरी खुश नसीबी हो। जब मैंने अपना बड़ा सा घर खरीदा तो ये खबर खाला को भी पहुँच गई। फिर वो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आई तो कहने लगी कि रातों रात इस गरीब की किस्मत कैसे बदल गई। मैंने तो तुम्हें इसलिए इससे ब्याहा था कि ये एक फ़कीर है, क्योंकि तुमने मेरी बेटी का नसीब छीनने की कोशिश की, इसीलिए मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। मैं कहने लगी, खाला मैंने उसका नसीब नहीं छीना, आपने दोनों बेटियों की शादी अपनी मर्जी से की है।
अब ज़ैनब की भी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन खाला का कहना था कि ज़ैनब के ससुराल वाले ठीक नहीं, इसलिए मैंने वो मंगनी तोड़ दी है। खाला आज भी मुझे अपनी बेटियों की बर्बादी का जिम्मेदार समझती थी। हालांकि मैंने तो कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन खाला के दिल में मेरे लिए बहुत बुराई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो अब आना जाना रखें। वैसे भी मैं हामिला थी, ऐसी हालत में मुझे सुकून की ज़रूरत थी, लेकिन खाला की बातें मुझे बेसुकूनी में मुब्तला कर देती थी। फिर उस दिन मैं अपनी तबीयत में अजीब सी उदासी महसूस कर रही थी जब वो जिन ज़ात मेरे सामने आया। उसने शीशे की बोतल में एक लाल रंग का शरबत मुझे पीने के लिए दिया। मैं हैरान थी कि ये क्या है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, ये जिन जातियों का ख़ास शरबत है, जब वो हामला होती है तो इसे पी लेती हैं। इसे पीने के बाद उन्हें कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती, इसलिए तुम्हारे लिए ख़ास जड़ी बूटियों वाला शरबत बनवा कर लाया हूँ। उस जिन जात की मेहरबानी पर मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने वो शरबत पिया तो अपनी तबीयत में ख़ास आराम महसूस करने लगी। फिर 9 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला और मैंने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। फिर मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं अपनी माँ की कब्र पर जाना चाहती हूँ, क्योंकि कई साल हो गए मैं उस गांव में नहीं गई थी। जब मैं अपने शौहर और बेटे के साथ गांव गई तो सारे गांव वाले मुझे देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, वाह फातिमा, तुम तो शहर जाकर बिल्कुल ही बदल गई हो, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी निकली। अब मैं उन गांव वालों को कैसे बताती कि मेरी किस्मत कितनी बुरी थी। मैंने लोगों की अजियतनाक बातों को कितने साल तक बर्दाश्त किया, लेकिन मेरी किस्मत बदलने वाला वो नेक जिन्सात था जो खाला के घर में मुझे मिला था। खाला के घर में मुझे सिवाय दुखों और तकलीफ़ों के कुछ भी ना मिला, लेकिन उस जिन्सात की सूरत में मुझे एक अच्छा दोस्त ज़रूर मिल गया था, जो हर मोड़ पर मेरे काम आता है। आज भी जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो मैं सिर्फ एक बार उसे याद करती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद करने ज़रूर आता है। फिर मैं अपने शौहर के साथ अम्मा की कब्र पर गई, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने वाले दरख्त के पीछे से छुपकर कोई मुझे देख रहा हो। मेरा शौहर दूसरी तरफ गांव के किसी आदमी से बात कर रहा था। मैं चुपके से उठकर उस दरख्त की तरफ आई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो वही जिन्सात था जो मुझे छुप छुप कर दरख्त के पीछे से देख रहा था। मैंने हैरानी से उससे पूछा कि तुम यहाँ? तो वो कहने लगा, हाँ, जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा, क्योंकि मेरा इश्क ऐसा है जो मुझे सुकून नहीं देता। तुम आज भी मेरा इश्क हो। उसकी इस बात ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। सच में ही वो नेक जिन्सात मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसी ने मेरी किस्मत बदली थी। फिर चंद दिन गांव में रहने के बाद मैं वापस घर लौट आई थी, लेकिन आज मैं अपने शौहर और बेटे के साथ बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था, सिवाय इसके कि मैं जिन्सात की मोहब्बत को छोड़कर अपनी ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन वो आज भी कभी कभार मुझसे मिलने चला आता है और उसे अपने सामने देखकर मैं अपने दिल में अजीब सी खुशी महसूस करती हूँ। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।